मुस्लिम समाज की हालत इस देश में दलितों से ज़्यादा बदतर है। अब जो मंझोले छोटे व्यापारी हैं और भी हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से ही खरीदारी करें। कि आज के दिन नए वर्ष पे संकल्प ले नवरात्रि पर कि हिंदू एकजुट होकर सिर्फ सनातनियों से सामग्री खरीदे, व्यवहार भी अपने से, त्योहार भी अपने से और व्यापार भी अपने से हो। कि हम कोई संभल के सीओ तो है नहीं जो आप कहें कि हम आओ हम तुम्हें सुधार देंगे, रोडों पे नमाज पढ़ोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। क्या ठेका हमने लेके रखा है? सिर्फ हिंदू समाज ने ठेकेदारी लेके रखी हुई है। तो गया जमाना गांधी का कि एक गाल पर तमाचा मारा दूसरा आगे कर दो। अब तो एक गाल पर अगर तमाचा मारोगे तो वो तमाचा जिस हाथ से मारोगे उस हाथ का सीताराम हो जाएगा। गंगा में जब हम अगर रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, वहीं मुर्दों को जलाकर फेंका जा सकता है, वहाँ हम रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकते। ये सिर्फ पंचर बनाते रहेंगे और मैकेनिक बने रहेंगे। ईद का पर्व करीब है और आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच मुस्लिम नेता ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को ईद के लिए जो भी खरीदारी करनी है वो मुस्लिम दुकानदारों से ही करनी होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के नेता तोकिर निज़ामी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, मुल्क के हालात को आप देख लीजिए एक बार आंखें उठाकर। दूसरा, कांग्रेस आपने देखा होगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो चीख कर चिल्ला कर इस बात की गवाही दे रही है कि मुस्लिम समाज की हालत इस देश में दलितों से ज़्यादा बदतर है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने, सारे लोगों ने इस बार इस ईद पर ये फैसला किया है कि और आवेदन निवेदन गुजारिश की है हमने मुस्लिम समाज के लोगों से कि आप लोग जो हमारे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, जो मुस्लिम समाज के लोग, जो बच्चे दबे कुचले लोग हैं, जो जिन लोगों को शिक्षा रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक हो पा रहा है, उनकी मदद करने के लिए आप जो मंझोले छोटे व्यापारी हैं और भी हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से ही खरीदारी करें, जिससे कम उनका विकास हो सके, उन्हें शिक्षा मिल सके। इसके लिए गुजारिश। भाई, आपको नहीं लगता आप भी बांटने का काम कर रहे हैं समाज को? ऐसे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग हो गई कि मुसलमान से खरीदे, उधर से फिर हिंदू भी कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो हिंदू की दुकानदारों से खरीदे। देखिए, मैंने आपसे कहा है ना कि आप पहले मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखिए। मुस्लिम समाज की जो शिक्षा का स्तर है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने इस चीज़ के लिए निवेदन किया है। हमारा इरादा उस तरह का नहीं है। जबकि आपने इसके तो और भी कई उपाय हैं ना, इसके तो और भी कई उपाय हैं। यही क्यों कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान क्या से खरीदेगा, हिंदू हिंदू क्या से खरीदेगा, ऐसे तो बढ़ते चले जाएगा। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि ज़कात का बड़ा ज़रिया निकाला जाता है रमज़ान में। ईद से पहले लोग उसको निकालते हैं। उसके हिसाब से हम लोगों ने एक गुजारिश की है। और आपने शायद ये नहीं देखा होगा 2014 के बाद के इस भारत को बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े बोर्ड लगाकर और बाबा बागेश्वर धाम भी इस तरह की बातें करते नज़र आ रहे हैं। अभी हम लोग उस तरह की बातों में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने समाज में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, जो कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी दोषी है, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था तो उसी टाइम उसको लागू कर देना चाहिए। शिक्षा के स्तर को सुधारने का क्या यही एक तरीका रह गया है कि मुसलमान की दुकान से खरीदे? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा, चूंकि ईद का मामला है, रमज़ान का मामला है, इसमें मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है, गुजारिश की है कि कम से कम अपने लोगों से अगर आप खरीदारी करते हैं तो कम से कम उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य उनको सही से मिल पाएगा। कौन सी ईद है इस बार? मीठी ईद है? जी बिल्कुल, मीठी ईद है। तो हिंदू आपके यहाँ आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। इसके लिए कोई हम लोगों का कुछ बटा नहीं है। सेवइयाँ खाने बिल्कुल, हम सारे लोगों का आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को गुजारिश करते हैं कि वो लोग ये भी कह दीजिए ना कि हिंदू अपने यहाँ ही सेवइयाँ बना ले और खा ले। यहाँ क्या जरूरत है हिंदुओं के आने की जब इतना हो ही गया है? देखिए, हम अभी उस तरह से नहीं कह सकते कि हम कोई संभल के सीओ तो है नहीं जो आप कहें कि हम आओ हम तुम्हें सुधार देंगे, रोडों पे नमाज पढ़ोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, इराक चले जाइए, वहाँ चले जाइए। गंगा में जब हम अगर रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, वहीं मुर्दों को जलाकर फेंका जा सकता है, वहाँ हम रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकते। गंगा को जब आप बांट रहे हो, इस तरह का माहौल गंदा कर रहे हो, लिंचिंग की जा रही, रोडों पे मारा जा रहा है, तो हम कम से कम जो मुस्लिम समाज का स्तर गिरा हुआ है शिक्षा रोजगार के लिए, तो इससे तो और बढ़ेगा ना, इससे तो चीज़ें और बढ़ती जाएगी। भाई आप भी तो इसकी शुरुआत कर ही रहे हो, तुम तुम्हारे हम हमारे। देखिए, हम भी वही कहना चाहते हैं कि ये मुस्लिम समाज के लिए ही कहा गया है। उनको आंखें खोल कर देखना चाहिए कि अगर बटोगे
तो कटोगे वैसे एक हो जाइए, नेक हो जाइए। ये निवेदन भी हम आपसे करना चाहते हैं। ये आपके जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं उसको समर्थन करते हैं इस बात का? वो हमारे आला कमान है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं हमारा वही का, हम तो मोदी जी के उस पर चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा स्वदेशी अपनाइए, तो हम लोग स्वदेशी अपनाने की तो बात कर रहे हैं। मुसलमानों की दुकान, मैंने कहा भारत में जो बने हुए प्रोडक्ट हैं भारत और उनको अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम समाज से ही कर रहे हैं, चूंकि मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है इस देश में, इसीलिए उनके लिए इस बात की बात। रोजे चल रहे हैं आपके? जी बिल्कुल, रोजे चल रहे हैं, रमज़ान चल रहा है। चलिए, तो तौकीर निज़ामी हैं और वो यही बात पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये पहल हम कर रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से ही खरीदारी करें। त्योहारों के उत्सव के बीच मध्य प्रदेश में एक अलग बात पर बहस चल रही है। बात यह है कि हिंदू की दुकानों से सामान खरीदें और मुस्लिमों की दुकान से सामान खरीदें। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, तौकीर निजामी मुस्लिम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इनकी नीयत जो है वो साफ नजर आ गई। पहले पिछले बार इन्होंने मस्जिदों से जो है पंपलेट बांटे। मस्जिदों में जब नमाज का समय होता था, जुमे की नमाज का समय, उस समय इनके मोहल्ले मौलवी कहते थे कि काफिरों से सामग्री मत खरीदिए, आप जो है हिंदुओं से सामान मत खरीदिए, सिर्फ अपने मुस्लिम भाईजानों से सामान खरीदिए। उसकी प्रतिक्रिया में हमने जब कहा कि अपनों से व्यवहार, अपनों से त्यौहार और अपनों से ही व्यापार करें, तो पेट में दर्द हुआ मुस्लिमों के कि भाईचारा खराब कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। अब कहां गया सांप्रदायिक सौहार्द? आज वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष है और मैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के नाते सभी सनातन धर्मियों से निवेदन कर रहा हूं कि आज के दिन नए वर्ष पे संकल्प लें नवरात्रि पर कि हिंदू एकजुट होकर सिर्फ सनातनियों से सामग्री खरीदे, व्यवहार भी अपने से, त्यौहार भी अपने से और व्यापार भी अपने से हो। तब इन्हें समझ आएगा कि सनातनी एकता क्या होती है। तुम नवरात्रि में मालाओं में थूकोगे। वो ये कह रहे हैं कि ये तो फैसले हिंदू संगठनों की ओर से, आप लोगों की ओर से पहले लिए गए, तब उन्हें लेना पड़ा इस तरह की चीज। शुभम जी, आपको भी मैंने पंपलेट पिछले बार भी अवेलेबल कराया था, कहेंगे तो अभी फिर अवेलेबल करा दूंगा। और अब तो वीडियो के माध्यम से जब तुम मांग कर रहे हो तो क्रियाओं की प्रतिक्रिया होने पर हमें क्या दिक्कत है? हम तो सनातनी है ना, तो हम सनातनियों से अपील कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। तो ये सिर्फ पंचर बनाते रहेंगे और मैकेनिक बने रहेंगे। आपको नहीं लगता इससे समाज का विभाजन हो रहा है कि समाज हिंदू की तरह मुस्लिम, वो जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है पूरी तरह से? समाज का विभाजन अपनी जगह है, लेकिन क्या ठेका हमने लेके रखा है? सिर्फ हिंदू समाज ने ठेकेदारी लेके रखी हुई है। तो गया जमाना गांधी का कि एक गाल पर तमाचा मारा, दूसरा आगे कर दो। अब तो एक गाल पर अगर तमाचा मारोगे तो वो तमाचा जिस हाथ से मारोगे उस हाथ का सीताराम हो जाएगा। तो इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर पेड़ बोगे बबूल का तो आम नहीं होने वाला, बबूली उगेगी। बबूल का पेड़ बोने का काम तुमने किया तो हमारी बबूल तो बड़े कांटे वाली है। जनता की प्रतिक्रिया कैसी मिली आपको? जनता पूरा समर्थन कर रही ना, जब वो मांग कर रहे हैं तो हमारे हिंदू भी। और आप देखिए जाकर इसकी, आप पुराने भोपाल में देखिए, व्यापारियों से, जो हिंदू सनातनी व्यापारी हैं उनसे पूछिए, वो रमजान के महीने में उनकी खरीदारी नहीं हो रही है। उनके दुकानों से उस प्रकार खरीदारी नहीं हो रही है। इक्के दुक्के की बात अलग है, लेकिन अपने लोगों को छांट छांट के अगर ये खरीदारी कर रहे हैं तो मैं सनातनियों से निवेदन करूंगा कि वो भी जो है इसी प्रकार करें और पूर्ण रूप से आज के दिन संकल्प लें। नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला प्रतिपदा का दिन है, भगवती का दिन है, नया वर्ष हिंदुओं का चालू हो रहा है। इसलिए आज संकल्प लें कि हम खरीदारी सिर्फ हमारे सनातनी से करेंगे। तो चंद्रशेखर तिवारी तो यही कह रहे हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहले पोस्टर्स वहाँ से आए, पहले वीडियो मुस्लिमों की ओर से जारी किया गया और उसी की प्रतिक्रिया के चलते अब हम भी हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि आप भी हिंदुओं की दुकान से ही खरीदारी करें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।